हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं पंडित उमेश चंद्र कुंडियाल एक बार फिर आपके सामने आज के दिन की शुरुआत आपके कुशल क्षेम के साथ अत्रस्लम तत्रास्तु। मैं कुशल से हूँ। आपकी कुशलता के वास्ते भगवान बोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ। और आज का दिन विशेष है। विशेष इसलिए कि आज बसंत पंचमी का पर्व है। तो माँ शारदे, माँ हरियाली से आप विशेष आग्रह करता हूँ, आपके जीवन में हरियाली बनी रहे, आपके जीवन में सरस्वती, आपके जीवन में लक्ष्मी का वास बना रहे। तो आज विशेष पर्व बसंत पंचमी के दिन माता हरियाली और माता सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। सरस्वती मुखार बिंदु, मनुष्य के मुख के बिंदु यानी उसके वाचाल शक्ति में हमेशा सरस्वती वाणी का वास बना रहे, मिठास बनी रहे। और हरियाली उसके जीवन में हमेशा ताजो तरक्की रहे। जिस काम को लिए वो करता है उस काम में उसमें हमेशा सफलता उसको बनी रहे। ये मैं भगवान भोलेनाथ से भी विनती करता हूँ कि सबके मनोरथ सिद्ध हो। तो आज के दिन विशेष पर्व है हरियाली का, और हरियाली एक दूसरे को बांट के लगाई जाती है। और इस हरियाली में जौ का विशेष प्रावधान है। तो आज एक दूसरे को मिल करके कुटुंब परिवार के लोग जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे को जौ पहनाते हैं और उसको हरियाली कहते हैं। आज के दिन की ये भी मान्यता है कि आज के दिन से जितने भी पृथ्वी में जितने भी शीतकालीन जीव जंतु होते हैं जो शीतकाल में पृथ्वी के धरती के नीचे समायोजित हो जाते हैं, वो आज के दिन से उद्गमन शुरू हो जाते हैं, यानी निकलने शुरू हो जाते हैं। और पहले लोग ये कहते थे बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल अंधेरे में नहाना केवल, और जिससे कि उस व्यक्ति को पूरे साल भर में सांपें कम दिखेंगे, सांप कम दिखेंगे। तो ये भी मान्यता है। तो आप लोग सुबह नहा गए होंगे और नहाने के बाद आपको जो है पूरे साल में सांप या अन्य बिस्ले जीव जंतु कम दिखेंगे। ये हमारी मान्यता है और इस मान्यता को हमको बना के रहना चाहिए। तो आज पीले सरसों का भी महत्व है। पीले सरसों और पीले फूलों का भी बड़ा महत्व है। पीला फूल भगवान शंकर के निमित्त या भगवान अनेक प्रकार के देवी देवताओं विष्णु, माँ पार्वती, लक्ष्मी के निमित्त इसको चढ़ाया जाता है। और आज के दिन का एक विशेष और महत्व है कि आज के दिन अगर कोई व्यक्ति पीली मिठाई को 7 कन्याओं के में बांटे, 7 कन्याओं को उसका भोग कराए, भोजन कराए, तो उसके जीवन का मनोरथ पूर्ण होती है। तो ये भी आप लोगों को करना चाहिए और हम भी इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि आज तो कन्याओं की भी थोड़ा कमी है, तो 7 न हो तो 5 हो, 5 कन्याओं को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ये मेरा आंगन है और इसमें ये पीले सरसों की पूजा करते हैं, इसलिए मैं पीले सरसों के इस बगीचे में आकर के इस काम को कर रहा हूँ। और अब जाकर के मैं अपना पूजा पाठ ध्यान करता हूँ। आप वीडियो में बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्वस्ति संवादो भवन्तु नः, स्वस्ति संवादो भवन्तु नः, स्वस्ति नोर्ममतः मसीनं भग, स्वस्ति देवा दिति नर्वणं, स्वस्ति पूषासुरो दधातनं, स्वस्ति द्याभ्यः पृथिवी शुचेतुनं, स्वस्ति वायुं प्रभामहे सोमं, स्वस्ति भुवनस्यस्पति बृहस्पति सर्वगणं, स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे दिवानो अथ स्वस्ति वैश्वानरो वसुर अग्नि, स्वस्ति देव्या अवहन्तुर्भवः, स्वस्ति न प्रातं, स्वस्ति न मित्रा पंथा मनुरचरं, सूर्यस्यमसि व्रतः पुनर्दतः घंटा जानता शंगे महिद्महेद्भुतं भाषं देवताना असुरो गणमिन्द्रौ सकं समुद्रसुवृद्धसौ नमामिरुवामहे अहो मुञ्चं मा गिरिचाहय च स्वस्तिनं त्राक्षं शरणं प्रपद्ये स्वस्ति न शम्भोर्धमस्तु 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 शुभकल्याणं भवन्तु न। ओम विष्णुवे प्रतिहृतामाय मा चैतन्यं सुमनं मनमनं मानं मनं मानवा विश्वास सर सर सरा शारा सरा वासरा मायाजाल रचियतं धव धवं धावा धवा माधवा वैकुण्ठाधिपते भव भवं भावा भव शाम्ब भगवान् साम्ब शिवाय ओम ध्यानं समर्पयामि। भ्यो नो रत्ने कल्पितं
माप नमस्तानां च दिव्यामर नानारत्न विभूषिता मृगमदा मोदांकितं चंदनं जाति चंपक कपिल पत्रचितं धूपं च दीपं तथा दीपं देवतया निधि पशुपते हंत कल्पितं घृतां सोवर्णं नवरत्न खंडितरतं घृतं तथा पायसं नाना रूप सुपोचितां सुपकरां सैप्यां सदां शोक्त भगवान शंकर देवाह्यों ध्यानं समर्पयामि भ्यो न सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कांडरूपिणी विश्वविशालाक्षी विद्यादेहि सरस्वती विद्यादेहि सरस्वती ओम सरस्वती ध्यानं समर्पयामि भ्यो नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुवे ध्यानं समर्पयामि नमः सशंखचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसारोहिणं साहारवक्षस्थलकौस्तुभ्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं भगवान चतुर्भुज भगवान विष्णुवे ध्यानं समर्पयामि भ्यो नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमः सुमुखच्चकन्दस्यन् कपिलो गजगर्णिका लंबोदरश् विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि पठे श्रीणादपीदं विष्णुवे ध्यानं समर्पयामि। तो फिर कुछ जौ को उखाड़ने के लिए इस प्रकार का विधान है कि सबसे पहले जहाँ पर जौ हो वहाँ पर एक सुंदर से लोहे के करछी में, जिसको टाडू कहते हैं, सुंदर से अग्नि जला करके कोयले बनाने जाते हैं और उसमें फिर सुंदर से गाय का घी उसमें डाल दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर धूप बत्ती की जाती है। ओम धूपमे प्रतिकृताम धूपम समर्पयामि भ्यो न धूप दीप समर्पयामि भ्यो न, कुछ इस प्रकार का किया जाता है। और ये जो मैंने अपने घर के एकदम समीप नज़दीक पे लगाए हैं, यहाँ पे बोए हैं। और ये जो मैं बताऊँ कि मैं शारदीय नवरात्र में भगवती के सिंहासन से मैं इन जौ को वहाँ से उठा करके लाया था एक मुट्ठी, और वो मैंने अपने घर के नज़दीक बिल्कुल सा यहाँ पर एक बाल्टी में बो दिए हैं। क्योंकि इस बार जो है बारिश तो यूँ भी कम थी, खेतों में तो जो जमे नहीं हैं, किसी के भी नहीं जमे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि बारिश के अभाव में बहुत सारे लोगों के पास तो जौ लगाने के लिए भी नहीं होंगे। परंतु मैं पहले ही थोड़ा समझ गया था कि जौ को नज़दीक बोने हैं, तो ये मैंने बो दिए हैं। और अब मैं इनको धूप दीप के साथ इनको उखाड़ता हूँ, फिर मैं इनको क्या क्या करता हूँ आगे को बताता हूँ। तो हमने कुछ जौ को इस प्रकार से अपने घरों में लगा दिया है, सुंदर सा गाय के गोबर में और मिट्टी से इसको गूंदा, और ये जौ अपने घर के प्रत्येक दरवाजे पे लगा दिए हैं, जिससे घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आप भी जहाँ हो अपने घरों में इस जौ को अवश्य लगाएं, और इस जौ के लगाने से सारे लोगों के घरों में सुख समृद्धि बनी रहती है और बनी रहे। तो ये हमने ये लगाया है। तो फिर अब हम सभी देवताओं को भोग आदि करते हैं, फिर आपको बताते रहते हैं। कुछ इस प्रकार से बसंत पंचमी का आज का पर्व पूरा हो रहा है, और अंत में पूजा के बाद जो है कि गाय माता की पूजा की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है, जिसको गौग्रास कहते हैं। तो वो गौग्रास हमने उसको दिया, और गाय की गुशानी ने गाय को गौग्रास कर दिया है। और आप लोग सब लोग जहाँ भी हो गौ माता को उससे गौग्रास करें, गौ माता की पूजा करें। इसमें 33 कोटि देवों का वास होता है, और इससे सनातन धर्म मजबूत होगा, सनातन धर्म की जय होगी, विजय होगी। एक गाय कितनी खुश हो रही है, ये जो है गर्दन को हिला रही है अपने। इस पर एक सुंदर सी घंटी भी मैंने लगा दी है। तो एक बार पुनः आप सारे लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आपके जीवन में बसंत का प्रभाव बना रहे। इसके साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।